हम वैसे फजलुर रहमान के लोगों को भी कर्जे दे देंगे अगर वो मेरिट के ऊपर आ गया। मुझे पता है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल परवेज़ खटक को मौलाना से बात करने का टास्क दिया, एक कमेटी बनाने का कहा और आज ये बातें कर दी। अब परवेज़ खटक क्या करेंगे? सीनियर सहाफ़ी और मेज़बान प्रोग्राम कैपिटल टॉक हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया, ये सारी बातें कर दी। परवेज़ खटक साहब को कल टास्क दिया था, आज हमने परवेज़ खटक साहब को भी प्रोग्राम में दावत दी। उन्होंने कहा कोई डेवलपमेंट होगी तब आऊँगा, अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये सब जो कह दिया वज़ीर आज़म ने, उसके बाद कुछ होगा या मौलाना और नाराज़ हो जाएंगे कि सारी की सारी बातें कर गए? देखिए, परवेज़ खटक साहब जो हैं वो एक संजीदा आदमी हैं और यकीनन वो संजीदा थे मुज़ाकरात के लिए। हुकूमत ने तो ये उनकी सरबराही में कमेटी बनाने का ऐलान कल किया है, लेकिन परसों रात को मुझे परवेज़ खटक साहब ने बुलाया था कि हो सकता है कि अगर उनको कहा जाए तो वो तैयार हो जाएंगे। और मुझे ये भी बताया गया था कि जो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर हैं वो भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन आज दोपहर को जब पहली एफर्ट की परवेज़ खटक साहब ने, तो उनको कोई हौसला अफजा रद्दमल का सामना नहीं करना पड़ा। बाद में फिर उन्होंने कोई कोशिश की कि भाई हमारे साथ सिर्फ मुलाकात कर लो, तो सिर्फ मुलाकात जो थी उसके लिए को थोड़ा सा पेशरफ्त हो रही थी। लेकिन अभी जो शाम को आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये जो यूथ कन्वेंशन में तकरीर की है, तो उसके बाद उस तकरीर में सिर्फ उनकी तकरीर काफ़ी नहीं है, जो सामने से जो नारे लगाए जा रहे थे और फिर उनको जिस तरीके से इनकरेज किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि अब परवेज़ खटक साहब की जो कमेटी है वो अब ना ही किसी से रब्ता करे तो बेहतर है। क्योंकि मेरी बात हुई है काफ़ी सारे लोगों से, मौलाना फजलुर रहमान से भी बात हुई है और भी JUI के लोगों से बात हुई है, उन लोगों से भी बात हुई है जिनके साथ परवेज़ खटक साहब ने रब्ता किया है। तो अब वो सारे कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये हुकूमत जो है ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रही है, और अब जो वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर में जो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, तो उसके बाद तो ये हम इखलाकी तौर पर भी अब पाबंद हो गए हैं कि हम परवेज़ खटक साहब जो हैं उनके साथ ना कोई रब्ता करें, ना उनकी कॉल सुने, ना उनसे मिलें। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो एक अच्छी एफ़र्ट की। उन्होंने कल एक अच्छा ऐलान किया कि वो मौलाना साहब के साथ उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, और इससे अगर वो संजीदगी का मुज़ाहरा करते तो उनकी मौलाना साहब के मुकाबले पे इखलाकी पोजीशन काफ़ी मजबूत हो सकती थी। लेकिन अभी आज जो इमरान खान साहब ने किया है, तो इसके बाद तो यही लग रहा है कि ये जो मुज़ाकराती टीम का ऐलान किया गया था ये सिर्फ एक डिसेप्शन था। असल में हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि उसने मौलाना फजलुर रहमान को यहाँ इस्लामाबाद में आने से रोकना है। तो रोकने के से पहले उन्होंने मुनासिब समझा कि पब्लिक को दिखाने के लिए ये एक मुज़ाकराती टीम का ऐलान कर दिया जाए, और उनको पता था कि मौलाना जो हैं वो उस पर राज़ी नहीं होंगे, बातचीत पर राज़ी नहीं होंगे। लेकिन आज दोपहर को परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने कुछ कोशिश उनकी कामयाब होती हुई नज़र आ रही थी। यहाँ तक कोशिश कामयाब होती हुई नज़र आ रही थी कि कम अज़ कम एक कॉन्टैक्ट हो जाए, एक बातचीत हो जाए, एक मुलाकात हो जाए। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है उसकी भी गुंजाइश ख़त्म हो गई है। तो अब तो मुझे यही नज़र आ रहा है जो वज़ीर आज़म साहब ने आज जो बात की है कन्वेंशन में, वो कोई उन्होंने ऐसी ऑफ द कफ बात नहीं की, वो बहुत सोच समझ के बात की है। और वो ये समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने मुज़ाकरात की ऑफर ठुकरा दिया है, तो अब हुकूमत यही कहेगी हम इनको आहनी हाथ से निपटेंगे। तो ऐसी सूरत में तो मुझे लगता है मज़ीद इंतशार और बेयकीनी फैलेगी।